वृंदावन धाम से पधारे काशी में सदगुरु रिद्धेश्वर महाराज ने 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर की चर्चाएं। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने राम मंदिर को लेकर। खास कवरेज दीक्षा न्यूज के डायरेक्टर रविंद्र गुप्ता के साथ। वो घड़ी आ गई जिसका लोगों को इंतजार था। 22 जनवरी भगवान प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव देश ही नहीं पूरी दुनिया आनंदित होकर मना रही। ऐसे में वृंदावन धाम से काशी पधारे सदगुरु श्री रिद्धेश्वर महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं क्या कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेके। महाराज जी, 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। किस नजरिए से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इसमें? अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत और सभी निराश हो चुके सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग और भारत की गौरव को भूल चुके लोगों के लिए इससे बड़ा ऐतिहासिक दिन फिर कभी नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। कोई राम मंदिर बन रहा है, केवल प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ऐसी बात नहीं है, बल्कि राम जी सबको पुनः प्राण प्रतिष्ठित कर रहे हैं। हम बेप्राण लोग हो गए थे, बिना प्राण के हो गए थे राम जी के बिना। तो आज राम जी ने ये हमें समय दिया है कि हम तुम्हारे भीतर पुनः प्राण बढ़ करके समा रहे हैं। अब तुम अपने भारत की रक्षा करो, भारत माता की जय जय करो और भारत में सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाइए। सनातन धर्म पूरी विश्व का धर्म है, क्योंकि यह विश्व की कल्याण हो इस बात की उद्घोषणा करता है, अधर्म का नाश हो इस बात की उद्घोषणा करता है, प्राणियों में सद्भावना हो इस बात की उद्घोषणा करता है। ये कोई भारत का धर्म थोड़ी है, ये विश्व का धर्म है। महाराज जी, बात की जाए चारों शंकराचार्य इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अपनी असहमति प्रदान की है और वहीं एक शंकराचार्य जी का कहना है कि चंपत राय द्वारा एक बयान दिया गया जो रामानंद संप्रदाय को लेके था कि यह मंदिर ट्रस्ट रामानंद संप्रदाय का है। तो इसमें उन्होंने अपना दिया कि अगर रामानंद संप्रदाय के लोगों का ये मंदिर है तो फिर ये चंपत राय क्यों है और ट्रस्ट लोग क्यों है? इन लोग को इस्तीफा देना चाहिए और रामानंद संप्रदाय को मंदिर सौंप देना चाहिए। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? संप्रदाय शब्द की व्याख्या पुनः अच्छे से भारत में होनी चाहिए और ये जब व्याख्या होगी, मुझे लगता है 500 वर्ष पहले 600 वर्ष पहले एक बहुत सुंदर नारा दिया था संतों ने भक्ति आंदोलन का, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। जो हरि का भजन करेगा वो हरि का होगा। भगवान श्री राम ने कभी सबरी माता से कहा कि सुनहु भामिनी मोर एक ही बाता, मानहु एक भगति करना था। हे सबरी, मैं किसी जाति पाति और किसी रिश्ते को नहीं मानता, एक ही नाता मानता हूँ, भक्ति का नाता मानता हूँ। तो भक्ति जिनके भीतर है उनके लिए राम हैं और राम उनके पक्ष में भी खड़े रहेंगे, भगवान राम। क्योंकि भगवान राम ने कहा है रामायण में कि मैं भक्तों के प्रति पक्षधर रहता हूँ, निष्पक्ष नहीं हूँ, मैं भक्तों के प्रति पक्षधर रहता हूँ। और ये सांप्रदायिक मामला क्या है, कौन सा संप्रदाय है, ये बड़े बड़े जो धर्माचार्य हों बैठ करके आपस में चर्चा कर लेंगे और ट्रस्ट चर्चा कर लेगा। थोड़ा विवाद है, लेकिन ये भारत देश संवादों का स्थान है और हमारा सनातन धर्म में तो मत भिन्नता होते, नाना मुनि नाना मत, ये कहा गया है हमारे में, जितने मुनि उतने मत। तो अलग अलग मत हो सकते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि कोई राम विरोधी इसमें होगा। शंकराचार्य जी भी राम भगवान के परम प्रेमी हैं, धर्म स्थापना के लिए दिन रात लगे रहते हैं और ट्रस्ट के भी जो लोग हैं वो भी ट्रस्ट में इसीलिए हैं कि उन्होंने भी राम मंदिर बनाने के लिए जोरदार आंदोलन, जोरदार कार्य किए होंगे। ये सरकार भी राम के पक्ष में है, भारत की जनता भी राम के पक्ष में है, लेकिन मनुष्य एक विवेकवान और बुद्धिशील प्राणी है। विचार अलग अलग हो सकते हैं, विवाद होते रहते हैं, संवाद से सब सुलझ जाता है। गुरु जी, बात की जाए विपक्ष के लोग भी काफी अमर्यादित टिप्पणियां किए जा रहे हैं और कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करना भी उनके लिए नागवार गुजर रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा ये प्रचार हो रहा है और विपक्ष के लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं। विपक्ष मतलब क्या? और राम के विपक्ष में है, लंका में रहते हैं, रावण के पक्ष में है।
विपक्ष तो लोकतंत्र में है ना, लोकतंत्र में अलग अलग पार्टियां बनी हैं, अलग अलग नीतियां होती हैं, उसके लिए पक्ष विपक्ष है। पर जैसा बात अब सुनने को मिल रहा है तो धीरे धीरे ऐसा स्लिप होते जा रहा है मामला कि लग रहा है वो राम के ही विपक्ष में खड़े हो गए। राम कोई पार्टी है और विपक्ष में खड़े हो गए। भाजपा का कोई विपक्ष में है तो कोई बुरी बात नहीं है, लोकतांत्रिक देश है, सब एक दूसरे के विपक्ष में रहते ही हैं, अपने पक्ष का प्रचार करते हैं और अपोनेंट पार्टी के बुराइयों का प्रचार करते हैं। इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन ये करते करते कहीं भारत विरोध, राम विरोध, सनातन संस्कृति विरोध और भारत की जनता का विरोध न कर दे वो, और वो दिन बड़ा खराब होगा। और शायद उनके लिए भी, भारत के लिए भी, कि एक अच्छा विपक्ष जो रहता वो विपक्ष भी समाप्त हो जाएगा, ऐसा लगता है। एक आखिरी सवाल महाराज जी, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, ऐसे में आपकी उपस्थिति वहां रहेगी या नहीं? देखिए, मैं भारत के 4 राज्यों में रह रहा हूँ और 2 अभी और ऐड करने वाला, जहां 2-2 लाख लोग रहेंगे। मैं भारत के हर राज्य में, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में देखना चाहता हूं कि कैसा उत्साह है। अलग अलग परंपरा के लोग किस उत्साह से भगवान राम लौट आए, राम को मना रहे हैं। तो मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि मैं चारों जगहों पर पहुंच सकूं, तो सब जगह मैं रहूंगा, जितनी जगह रह सकता हूं। और जहां नहीं रहूंगा तो जाते जाते कहीं लाइव देखता जाऊंगा कि वहां कैसे मन रहा है, कनाडा में कैसे मना, तो कनाडा भी देखूंगा। मैं तो ऑस्ट्रेलिया में भी देखूंगा, मेलबोर्न में कैसे लोग मना रहे हैं। मैं तो यूके लंदन में भी देखूंगा कैसे लोग मना रहे हैं। हर जगह दुबई में बैठे हुए लोग कैसे मना रहे हैं ये भी देखूंगा। ये बड़ा महोत्सव है, आनंद है, सबको सबकी तरह मनाने दीजिए, जिसका जैसे मन हो। कोई घी का दिया जलाए, जिसके पास न हो तो कोई बात नहीं, अपने दिल में ही दिया जला ले, प्रसन्न हो जाए। न हो घी तो कोई बात नहीं, दिल का दीपक जल जाए तो काम बन जाएगा। सबको सबके तरीके से मनाने का अधिकार है, सब खुश हैं, मैं भी खुश हूं, अपने तरीके से मनाऊंगा। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे वृंदावन से आए स्वामी श्री रितेश्वर महाराज जी। कैमरामैन आलोक के साथ रविंद्र गुप्ता, दीक्षा न्यूज, वाराणसी।